हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के घर के सामने से गुजर रहा था और तियांग ने जंगकुक को देखा और उसको आवाज़ लगाया। तियांग जंगकुक को कहता है, तुम इतने साल कहाँ थे? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इतने साल बाद और इस जगह पर, तुम तो किसी और जगह पर रहते थे ना? तो तियांग ने कहा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे और तुम अब इसके साथ क्या कर रहे हो? और ये कौन है? जंगकुक ने कहा, मेरा डॉटर है। तियांग कहता है, क्या ये मेरी बेटी है? तियांग की बात सुनकर जंगकुक बहुत ही चुप हो गया। तियांग ने कहा, चुप क्यों हो, बताओ मुझे, क्या ये मेरी डॉटर है? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग अपनी डॉटर को गोद में लेते हुए कहता है, मेरे पास आ जाओ। लेकिन इसकी डॉटर जो है वो जंगकुक को छोड़ नहीं रहा था और तियांग से डर रहा था। जंगकुक ने कहा, वो तुम्हें नहीं पहचानते हैं ना, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तियांग ने कहा, आखिर जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर तुम ऐसे नहीं करते ना तो काश मेरी बेटी मेरे पास होता और मुझसे इस तरह से डरता नहीं। लेकिन तुम हो कि उसको मुझसे दूर रखा है। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? और तुम्हें पता है कि आयुआन तुम्हें कितना मिस करता है। तुम उसको छोड़कर कैसे चले गए जंगकुक? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या सिर्फ आयुआन ने मुझे मिस किया है, तुमने नहीं किया है तियांग? तियांग जंगकुक को घूरते हुए कहता है, आखिर तुम ये सवाल मुझे कर भी कैसे सकते हो? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मुझे अपनी डॉटर को लेकर यहाँ से जाना ही था। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया है तुमने? क्यों जाना पड़ा? और तुमने मुझे बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकते हो? आयाना सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी भी डॉटर है। तो तुम इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते हो। तुमने 6 सालों से उसको मुझसे दूर रखा है। जंगकुक ने कहा, मैं क्या करता तियांग, मुझे ऐसा करना पड़ा। देखो मैं इसके लिए मजबूर था, लेकिन चाहे जो भी हुआ हो, अब तुम्हें ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। तुम इन सारी चीज़ों को भूल जाओगे ना, तभी खुश रह पाओगे। तियांग बहुत ही गुस्से में जंगकुक से कहता है, मैं कैसे खुश रह लूँ? हाँ, तुमने 6 साल से मुझसे दूर रहा और मेरी बेटी को भी मुझसे दूर रखा। जंगकुक, तुमने बहुत ही गलती कर दिया है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो कि मैंने कौन सी हालातों से गुजरा है। तियांग कहता है, बताओ मुझे, क्या हुआ था जो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा, वो भी मुझे बिना बताए? जंगकुक कहता है, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। उसको छोड़ भी दो अभी। तियांग कहता है, नहीं, मुझे जानना ही होगा। आखिर कौन सी मजबूरी था जो तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा और खुद भी मुझसे दूर रहे? जंगकुक ने तियांग से कहा, वो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आयुआन और आयाना साथ में रहेगा तो किसी एक की मौत हो जाएगा और मुझे इन दोनों को अलग रखना था। लेकिन अगर मैं तुम्हें कह देता तो तुम मुझे कभी तुम्हें छोड़कर और इन दोनों को अलग रखने की परमिशन नहीं देते और न ही डॉक्टर की बातों पर भरोसा करते। तो मुझे इन दोनों को बचाना था और इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया। तियांग ने कहा, क्या तुमने ऐसे ही चीज़ों को डिसीजन ले लिया मुझे बिना बताए और बिना पूछे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, मुझे दोनों को अपने साथ में रखना था, उन दोनों को बड़ा होते हुए देखना था। तो जंगकुक कहता है, अभी भी देर नहीं हुआ है, वो दोनों सिर्फ 6 साल का ही है ना। आयुआन और आयाना ट्विन सिस्टर और ब्रदर है। और आयान जंगकुक से कहता है, आप यहाँ से चले जाओ। तियांग ने कहा, आयुआन ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वो तुम्हारे अप्पा है। जंगकुक ने कहा, तुम उसको डांटो मत, वो ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझसे नाराज़ है और होना भी चाहिए। आयुआना कहता है, आयान तुम चाहे कोई भी हो, तुम मेरे अप्पा से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, समझ गए तुम? तो आयान कहता है, तुम मेरी सिस्टर हो और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? हम दोनों कितने साल से दूर थे ना, और तुमने मुझे मिस भी नहीं किया। ना ही मैं तुम्हारे बारे में जानता था और ना ही तुम मेरे बारे में जानते थे, है ना? क्या तुम्हें मेरे बारे में पता था? तो आयोना ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। आयोन कहता है, मुझे भी। उन दोनों ने हम दोनों से झूठ बोला। डैड, आपने कभी कहा क्यों नहीं कि मेरे आपा जिंदा है और उनके साथ मेरी बहन भी है? तियांग ने कहा, आखिर मैं कैसे कहता? वो कहाँ चला गया था, मैंने उसको बहुत ढूंढा है। जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया है? देखो अब वो लोग हमसे नाराज़ होने लगा। उसके बाद जंगकुक आयुआन के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं, देखो अगर मैं तुम्हारी बहन को लेकर यहाँ से नहीं चला जाता ना तो तुम्हारी बहन की मौत हो जाते या फिर तुम्हारी मौत हो जाते। तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। लेकिन अब 6 साल बीत गए हैं तो तुम दोनों साथ में रह सकते हो, साथ में खेल सकते हो, साथ में सो सकते हो। तुम दोनों को अलग होने के लिए कोई नहीं कहेगा।
आईवान और आयाना एक दूसरे को हक करते और रोते रहते हैं। जंगकुक तियांग के सामने जाकर खड़े हो जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो क्या बताऊँगा और कौन सी मुँह से मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। मैंने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, तो मुझे तुम्हारे सामने आने में डर लग रहा था, लेकिन आज जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम मुझे मिल गए। तियांग, आई एम रियली सॉरी। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम अभी भी मेरे पास नहीं आने वाले थे। आखिर जंगकुक तुम सोच क्या रहे हो? क्या इन 6 सालों में तुमने किसी और को अपना लाइफ पार्टनर बनने की सोच लिया है क्या? जंगकुक कहता है, क्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपनी बच्ची के लिए खुद को तुमसे दूर रखा है और तुम हो कि मुझ पर शक कर रहे हो तियांग। तियांग ने कहा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस डर लग रहा था और अभी भी डर लग रहा है कहीं तुम मुझसे फिर से दूर ना चले जाओ। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को माफ़ कर दिया और उसको हक कर लिया और आईवान और आयाना इन दोनों को साथ में हक करते हुए उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक का तियांग साथ में कहता है। आईवान और आयाना कहते हैं, हम दोनों भी आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। चारों साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। नेक्स्ट डे शाम को जैसे ही तियांग के डैड घर पर आते ही यानी आर्यम आर्यम ने जंगकुक को देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो आप मुझे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? तो आपको तो पता ही था ना कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आईवाना को लेकर वापस आ गया हूँ। वो तियांग और मैं साथ में रहने वाले हैं। आर्यम ने कहा, क्या? आखिर तुम वापस कैसे आ सकते हो? तुम्हें आईवाना को लेकर यहाँ से बहुत दूर जाना था ना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तियांग ने कहा, क्या 6 साल बाद वो वापस आया है और आप बोल रहे हो कि उसको यहाँ से नहीं रहना चाहिए था? आर्यम जंगकुक से कहता है, तुम्हें इतने सारे पैसे दिया था और तुम हो कि इतने सारे पैसे को खर्च करने के बाद वापस आ गए हो। तुम्हें तो पैसा चाहिए ना, तुम तियांग से प्यार नहीं करते हो। जंगकुक ने कहा, क्या पैसा? मैंने कोई पैसा नहीं लिया है आपसे, आप ये क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग मेरी भरोसा करो, मैंने किसी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया है। तियांग ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो? आर्यम ने कहा, जंगकुक झूठ बोल रहा है, उसने मुझसे पैसे लिया और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग गया। वो तुमसे नहीं यूनो से प्यार करता है। जंगकुक कहता है, झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे मेरी बेटी को लेकर यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से दूर चला गया। आर्यम ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम आईवान को लेकर भी जा सकते थे ना, लेकिन आईवान को लेकर क्यों चला गया? क्योंकि तुम जानते हो कि यूनो को लड़की पसंद है। जंगकुक कहता है, क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, अब क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, डैड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसके पीछे आप हो? तो आर्यम ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, जंगकुक झूठ बोल रहा है, उसको घर से बाहर निकाल दो। तियांग ने डॉक्टर को कॉल किया और उसको घर पे बुला लिया। जेहोब घर आने के बाद जंगकुक को देखकर शॉक हो गया और जंगकुक से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, आपने ही मुझसे कहा था ना मेरी बेटी को लेकर यहाँ से दूर जाने के लिए, वरना इन दोनों में से किसी की मौत हो जाएगा। जेहोब ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तियांग कहता है, आप दोनों में से कौन झूठ बोल रहे हो? जंगकुक झूठ नहीं बोल सकता, इसका मतलब आप ही झूठ बोल रहे हो। मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है। जेहोब ने कहा, देखो तियांग, ऐसी कोई बात नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। तियांग ने जेहोब की कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर क्या बात है बताओ मुझे। तुमने जंगकुक को एक क्यों कहा है? इतने साल वो मुझसे दूर रहा, मुझे अगर पहले पता होता ना तो मैं पहले ही पता लगा लेता कि इसके पीछे कौन है। बताओ मुझे क्या हुआ? जेहोब ने कहा, आखिर तियांग तियांग जेहोब की गला दबाते हुए कहता है, सच बताओ क्या हुआ था? तो जेहोब ने जंगकुक से कहता है, तियांग को मुझे छोड़ने के लिए कहो, मैं सच बताने वाला हूँ। तो तियांग ने जेहोब को छोड़ दिया। उसके बाद जेहोब ने कहा, वो आर्यम ने ही मुझे पैसे दिया था, तुम्हारे डैड नहीं चाहता है कि तुम और जंगकुक साथ में रहो। वो तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाह रहा था, लेकिन तुम ऐसा नहीं होने दिया और जंगकुक को यहाँ से भेज दिया। झूठ बोलते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं था कि इन दोनों के साथ में रहने से मौत होगा, ये तो सिर्फ हम दोनों की एक खेल था, क्योंकि तुम्हारे डैड को वाइन के साथ तुम्हारी शादी कराना था और आईवान को वो नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इस वंश को आगे बढ़ाने वाला आईवान ही तो है और आईवाना को वो नहीं पसंद करता है, वो लड़की है ना। तियांग बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या? वो मेरी डॉटर है और आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर रखने का? मैं आप दोनों में से किसी को माफ़ नहीं करने वाला हूँ, आप दोनों बहुत ही घटिया हो। तियांग बहुत ही गुस्से में जंगकुक को लेकर इस घर से निकल गया और कहा,
इसीलिए आपने मुझे इस घर पर बुलाया था ना, ताकि आप मुझे आपका मन का करा सके। लेकिन आप शायद नहीं जानते हो, मैं जंकुक से तब भी प्यार करता था, अभी भी करता हूँ। इन 6 सालों में मुझे जंकुक के लिए थोड़ा सा भी प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि मेरा प्यार जंकुक के लिए और भी बढ़ गया। मैंने जंकुक को बहुत मिस किया, और उतना ही मिस मैंने अपनी बेटी से भी किया है। मुझे मेरी बेटी और बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं अपनी डॉटर और सन को कभी मुझसे दूर नहीं होने दूंगा, चाहे आप लोग कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो। मुझे जितना आयुवान मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, उतना ही मेरे लिए प्रीशियस है मेरी बेटी आयुवाना। और मैं इन दोनों को कभी कम प्यार नहीं करने वाला हूँ, दोनों को इक्वल प्यार दूंगा। तो आर्यन ने कहा, त्यांग मुझे माफ़ कर दो, यहाँ से मत जाओ। लेकिन त्यांग ने कहा, मुझे इस घर पर नहीं रहना है, मैं अपने घर पर ही खुश था, और मैं जंकुक को लेकर वहीं पर ही जाने वाला हूँ। आप अपनी शक्ल मत दिखाना। आर्यन ने कहा, लेकिन त्यांग मेरी बात समझो। वो तो त्यांग ने कहा, मैंने कहा ना, आइंदा आपकी शक्ल मुझे मत दिखाना, और ख़ास करके डॉक्टर जेहोब, आप तो मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं आप पर केस करने वाला हूँ। आपने जो किया है बहुत ही गलत किया। एक डॉक्टर होने के बाद भी इतना बड़ा झूठ बोलना कोई सही था क्या? नहीं ना, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जेहोब ने कहा, क्या? आर्यन मुझे बचाओ, तुम्हारी बेटी तो मुझ पर केस करने वाला है। आर्यन ने कहा, अभी चुप हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। त्यांग, तुम इससे कुछ नहीं कर सकते हो। त्यांग ने कहा, मैंने जो कहा है वो करके रहूँगा, और आपको भी जेल में जाना पड़ेगा। उसके बाद जंकुक ने त्यांग से कहा, ऐसा मत करो, वो दोनों जो किया है उसकी गलती उन दोनों को मिल जाएगा। वो दोनों बहुत ही पछताने वाला है, लेकिन उन दोनों को जेल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम और मैं साथ में हैं, और हम दोनों की डॉटर और सन साथ में हैं। वो दोनों खुश लग रहे हैं, और क्या चाहिए? त्यांग ने कहा, लेकिन जंकुक ने कहा, प्लीज़ त्यांग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना। मुझे पता है आके जब भी कोई अपना दूर रहता है या फिर किसी मुसीबत में रहता है तो कैसा लगता है। मैंने तुमसे दूर रहा तो मुझे पता है, अपने से दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। उनको प्लीज़ जेल मत भेजना। तो आर्यन ने जंकुक की पैर आकर पड़ने ही वाला था। जंकुक ने आर्यन को पकड़ लिया और कहा, क्या कर रहे हो डैड? आप ऐसा मत करो ना, आप मेरे डैड जैसे हो। या फिर ये कहो कि मैं आपको मेरा डैड ही मानता हूँ। आर्यन ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जंकुक, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? जंकुक ने कहा, मैं तो उन सारी चीज़ों को भूल भी गया। मुझे लगा मेरी बेटी और मेरे बेटे में से किसी की एक जान जाने वाला है। अगर ऐसा नहीं है और उन दोनों की लाइफ की कोई रिस्क नहीं है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है। लेकिन त्यांग अपने डैड और जेहोब को माफ़ नहीं करना चाहता है। लेकिन जंकुक ने कहा, जो हो गया है उसको भूल जाओ, अपनों से दूर रहना बहुत मुश्किल है। त्यांग, अगर उन लोगों को माफ़ नहीं करोगे ना तो कैसे चलेगा। लाइफ को जितने भी साल बचा हुआ है, हम दोनों को और हमारी पूरी फैमिली के साथ रहना चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को कोई मिस ना करे। मैंने इतने सालों में तुम्हें और आयन को और ख़ास करके डैड सबको बहुत ही मिस किया है। एक साथ फैमिली के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मुसीबत में एक दूसरे के साथ दे सकते हैं हम, लेकिन अगर हम एक दूसरे से अलग रहते हैं ना, तो मुसीबत में कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आते हैं, तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। त्यांग, मैंने इन सालों में बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ में रहें। प्लीज़ त्यांग, अब तुम इन सारी चीज़ों को भूल भी जाओ। त्यांग ने कहा, लेकिन जंकुक, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम किसी की बातों से मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। त्यांग की बात सुनकर जंकुक ने रोते हुए कहा, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद त्यांग ने भी जंकुक से प्रॉमिस किया और उससे कहा, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें मुझसे दूर होने कभी नहीं दूंगा, और कैसे भी करके तुम अगर मुझे छोड़कर भी चले जाओगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और मेरी सन और डॉटर को मेरे साथ ही रखूँगा, और तुम्हें भी। हम चारों साथ में रहेंगे, बहुत ही खुश रहने वाले हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। आर्यन ने कहा, और मेरा क्या होगा? तो जंकुक ने कहा, आप भी हमारे साथ ही रहोगे। त्यांग कहता है, लेकिन मैं उनको मेरे सामने नहीं देखना चाहता हूँ। जंकुक ने त्यांग से कहा, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। त्यांग ने कहा, क्योंकि मैं अगर उनको देखूंगा ना, तो इन 6 सालों में जो मैंने तकलीफ झेला है, मुझे बहुत सारी याद आ जाएगा, और मैं उनसे नफरत करने लग जाऊंगा। मैं उनको नफरत नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरे डैड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर रहे, ताकि थोड़ा सा भी जो प्यार है ना वो बचा रहे। आर्यन ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे तुम्हारे सामने नहीं देखना चाहते हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, बहुत दूर, जहाँ से मैं कभी भी तुम लोगों के पास नहीं आ पाऊँगा। त्यांग कहता है, क्या मतलब है? आर्यन ने कहा, मैं सुसाइड करने वाला हूँ। त्यांग कहता है, डैड पागल हो गए हो क्या, इस उम्र में सुसाइड करने वाले हो? मैं मॉम को क्या बताऊँगा? हाँ। तो त्यांग की बात सुनकर आर्यन ने कहा,
तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तियांग ने कहा। आप मेरी माफ़ी के लिए ऐसे बोल रहे थे? आर्यन ने कहा। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना, मैं सच में सुसाइड कर लूँगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खो दिया है। तुम्हें 6 साल तक जंगकुक से दूर रहने का गम है ना, और जब तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना तियांग? तियांग ने कहा, ऐसे कहोगे तो माफ़ करना ही पड़ेगा ना डैड, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना। आपको बेटी क्यों नहीं चाहिए? आखिर आप मेरी शादी एक लड़की से ही करवाना चाहते हो और आपको लड़की ही नहीं पसंद है। आर्यन ने कहा, सो सॉरी, मुझे ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए था। मुझे लगा आयुआन वो मेरी वंश को आगे बढ़ाने वाला है। उसके बाद तियांग ने आर्यन को माफ़ कर दिया। जेहोप ने कहा, मेरी क्या गलती है, क्या मुझे नहीं माफ़ करने वाले हो? तो तियांग ने कहा, तो आपकी क्या गलती है आप नहीं जानते हो क्या? जेहोप ने कहा, मुझे आर्यन ने कहने के लिए कहा था तो इसीलिए मैंने कहा। अगर आर्यन को माफ़ कर सकते हो तो मुझे भी माफ़ कर दो। तो तियांग ने उनको भी माफ़ कर दिया। उसके बाद सब लोग खुश रहने लग गए। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को टाइटली हक करता है। उन दोनों को इस तरह से हक करते हुए देखकर आयुआन और आयाना एक दूसरे को टाइटली हक करते हुए कहता है, हम दोनों भी कभी अलग नहीं होंगे और हमारे अप्पा और डैड के साथ ही रहेंगे। उसके बाद दोनों जाकर अपने अप्पा और डैड को हक कर लेता है। उन दोनों की पैरों को कस के पकड़ लिया। उसके बाद जंगकुक और तियांग ने भी उन दोनों को गोद में उठा लिया। चारों साथ में बहुत ही खुश लग रहा था और आर्यन और जेहोप भी यहीं पर ही थे। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।